हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना होती है और यही आप लोगों से मेरी उम्मीदें होती है कि आप लोग जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी प्यारे बच्चे कौन सा देखने जा रहे हैं? तो यस ऑब्लिक नो टाइप वाला, ठीक है। यानी कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, तो उसका उत्तर हम या तो हाँ में देते हैं या तो ना में देते हैं, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। आप लोग बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर कभी भी वाक्य के प्रारंभ में मेरे दोस्तों क्या शब्द दिया होता है, तो क्या के अंग्रेजी उस टेंस या फिर उस वाक्य की सहायक क्रिया से कर्ता के अनुसार लिखते हैं। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया है और कर्ता यदि आपका ही, सी, इट और एक वचन जैसे राम श्याम प्रिया गुड़िया रहेगा तो क्या के अंग्रेजी हैज लगाएंगे। और यदि कर्ता आपका बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पेंज, काउज, डाटा एक्सेट्रा रहेगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? तो हैव लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव होने पर नॉट लिखेंगे, अथवा इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे। समझ आ रही है बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है कि क्या अच्छी नौकरियां, क्या अच्छी नौकरियां, क्या अच्छी नौकरियां आजकल अधिक से अधिक दुर्लभ हो गई हैं, दुर्लभ हो गई हैं, ठीक है, हो गई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिए, कह रहा है कि क्या अच्छी नौकरियां आजकल अधिक से अधिक दुर्लभ हो गई हैं। तो देखिए, अब दुर्लभ होना आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन दुर्लभ हो गई हैं? तो अच्छी नौकरियां, ठीक है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। देखिए, अब अधिक से अधिक और आजकल ये दोनों अदर वर्ड में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक ना। तो आजकल टाइम का बोध करा रहा था, सबसे अंत में चला जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो अब अच्छी नौकरियां करता है जो कि बहुवचन है, तो इसके अनुसार प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? तो हैव लगाएंगे, ठीक है। अच्छी नौकरियां का हो जाएगा द गुड जॉब्स। गुड जॉब्स माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अच्छी नौकरियां, ठीक है। अब देखिए, निगेटिव नहीं ना है, नहीं। अब दुर्लभ होना का होता है बीकम रेयर, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बीकम रेयर, ठीक है। तो यहाँ बीकम रेयर हो गया, ठीक, रेयर, RARE, रेयर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब क्या हुआ? अधिक से अधिक, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मोर एंड मोर। मोर एंड मोर मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है। अब क्या बचा प्यारे बच्चे? तो आजकल की मीनिंग होती है नाउ अ डेज। नाउ अ डेज मीन्स होता है आजकल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क रिसेंटली भी होता है, और आप लिखना चाहें तो दिस डेज भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आई होगी, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है कि क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। चलिए, तो बाबू इसको हम लोग बना लेते हैं। तो बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सुनना हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन सुना है? तो तुमने, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। क्या सुना है? तो सुभाष चंद्र बोस का नाम, ये पूरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तब इसका अनुवाद बनाएंगे दोस्तों। तो अब देखिए, तुमने शब्द बहुवचन है, करता है, तो इसके अनुसार क्या की मीनिंग यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, तो है, ठीक है। अब करता तुमने की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, निगेटिव नहीं है, नाट को छोड़ देंगे। अब सुनना का हियर होता है, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट है सुभाष चंद्र बोस का नाम, तो देखिए हाइपोसेसिव केस है, तो पहले नाम की मीनिंग लिख लेंगे द नेम, ठीक है, तो द नेम हो गया। अब भाई काकी के अंग्रेजी क्या लगा लेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए फटाक से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटा देना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए साथ साथ ही स्ट्रक्चर को भी आप देखते हुए चलेंगे तो हर बात आपको समझ में आती रहेगी, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है कि क्या उसने तस्वीर को दीवार पर नहीं चिपकाया है, ठीक है। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, क्या उसने तस्वीर को दीवार पर नहीं चिपकाया है, यही है ना प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब चिपकाना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, मेन वर्ब, तो कौन नहीं चिपकाया है, तो उसने क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्या नहीं चिपकाया है, तस्वीर को, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब क्या बचा दीवार पर, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए, तो इसको जब आप चेंज कर बनाएंगे अनुवाद, तो बाबू करता उसने है, और उसने की मीनिंग क्या होती है, ही, तो ही आपका एक वचन है, तो इसके अनुसार क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी, हैज। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे हम क्या लिख लेंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट का नंबर आया, तो सब्जेक्ट उसने की मीनिंग क्या लगा लेंगे, ही। निगेटिव है तो नहीं की अंग्रेजी, करता के बाद हम क्या लगा लेंगे, नॉट, ठीक है। अब मेन वर्ब का नंबर आया, तो मेन वर्ब है चिपकाना, तो पेस्ट माने चिपकाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेस्टेड, ठीक है। अब तस्वीर ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आया, तो हो जाएगा द पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर द पिक्चर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या बचा दीवार पर, तो हो जाएगा ऑन द वॉल, ऑन द वॉल का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, दीवार पर, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चे। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत मेहनती हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है बाबू, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए हैं, हो गया बाबू नोट। चलिए एक और लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या रोगी की स्थिति बिगड़ चुकी है। चलिए ध्यान दीजिए, तो कह रहा है क्या रोगी की स्थिति बिगड़ चुकी है प्यारे बच्चे, तो देखिए ये बिगड़ना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो कौन बिगड़ चुकी है, तो रोगी की स्थिति, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो रोगी की स्थिति सब्जेक्ट है, परंतु एक वचन है बाबू, तो यहाँ क्या की मीनिंग हम क्या लगाएंगे, तो लगा लेंगे हैज। तो अब यहाँ पे हैज हो गया, तो रोगी की स्थिति, तो रोगी का अंग्रेजी हो जाएगा द पेशेंट, पेशेंट माने क्या हो जाएगा, रोगी, ठीक है। अब ये का की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी कमा एस, ठीक है। स्थिति का हो जाएगा कंडीशन, तो द पेशेंट कंडीशन,
ठीक है प्यारे बच्चे। अब क्या हुआ प्यारे बच्चे, बिगड़ना। तो बिगड़ना की मीनिंग होती है डिट्रियोट, डिट्रियोट, ठीक है, डिट्रिएटेड, सॉरी डिट्रियोएटेड, TED, थर्ड फॉर्म लिखना है तो डिट्रियोटेड लिख देंगे। अब कुछ नहीं बचे, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, फटाक फटाक उसको आप लोग करके आएंगे। चलिए 5 क्वेश्चन HW के रूप में लिख देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। बटुआ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, पर्स, वॉलेट, ठीक है, बटुआ चुरा लिया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या मैंने तुम्हारी सिलाई की मशीन चुराई है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए 2 क्वेश्चन हुआ। नोट कर रहे हैं आप लोग ना, फटाफट नोट करते रहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो है अगला क्वेश्चन कि क्या शाही सेना ने किले को घेर लिया है। किले को घेर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या तुम कभी लंदन गए हो? क्या तुम कभी लंदन गए हो? ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्या आजादी के बाद भारत ने तरक्की की है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड पावर कठिन हो उसको मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग बनाएंगे जरूर। ठीक है, चलिए हिंट्स भी हो गया, साथ में ये भी नोट कर लीजिए। देखिए पर्स माने बटुआ होता है, पर्स माने बटुआ, स्टील माने चुराना। ठीक है, सिलाई की मशीन का होता है सेविंग मशीन, SWING, सेविंग मशीन, MACHINE, मशीन, सिलाई की मशीन। ठीक है, सिलाई की मशीन। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब क्या हुआ, हाँ देखिए घेर लेना का होता है, घेर लेना का होता है सराउंड, SURROUND, सराउंड माने घेर लेना। ठीक है, चलो शाही सेना का होता है रॉयल आर्मी। ठीक है, इसका हो जाएगा
शाही सेना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए लंदन। ठीक है, आजादी के बाद तरक्की करना का होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब होता है तरक्की, तरक्की करना, तरक्की करना, तरक्की करना का होता है, तरक्की करना का हो जाएगा प्रोग्रेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब जो भी था मैंने लिख दिया। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन वर्ड यानी डबल इंट्रोगेटिव अथवा WH टाइप की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वीडियो को यूँ समाप्त करता हूँ। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।